कि बड़ों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अब नई जनरेशन है, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, इतनी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। नॉलेज है, चीज़ें हैं, तो क्यों ना यहाँ क्रिएट करें। तो एकदम से यहाँ 2-4 फिल्में बनाई, एकदम से टॉप लिस्ट में आ गए। बराबरी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं वही कहूँगा कि सिनेमा सिनेमा होता है, लेकिन हम वो ऑडियंस अचीव कर लें एक्चुअली। कुड़ी हरियाणा वाली, तो दोनों को मिला के बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट लगा मेरे को। बहुत जगह पे ऐसे बातें चलती है कि हरियाणा पंजाब के आपस में बनती नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत करारा जवाब है ये। तो काफ़ी कुछ उनको सुनने को बहुत मिलता था कि स्टार्टिंग में जो सबको मिलता ही है घर से, तो लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है, आगे बढ़ी हैं, तो इंस्पायर तो होते ही हैं उनसे। ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੂ ਕਾਲੇ ਕੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 19 ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨੀਤੂ, पंकज एंड हरिओम कौशिक जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। राम राम सबने। राम राम। सो सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि बहू काले की ये हरियाणवी सॉन्ग आया था जो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट गया था। मुझे लगता है कि हमारे पंजाब में शायद ही कोई ऐसी शादी होगी जिसमें मैंने ये सॉन्ग ना सुना हो। तो ये टाइटल आपने अपनी वेब सीरीज़ का उस गाने से रखा या फिर इसके पीछे कोई और स्टोरी है? मैम, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और दूसरा, ऐसा नहीं है, हमने बहू के ऊपर कहानी लिखी थी, तो बीच में एक बार मन बना कि एडवांस बहू रखें। फिर नहीं, मैंने कहा ऐसे तो नहीं, किसी एक की बहू है, ये कौन वो बंदा है। तो फिर हमने कोई ऐसा नाम रखना था जो बहुत ही ज़्यादा गांव में मिला जाए। तो फिर रामफल एक हमारे हरियाणा में, तो वो बहुत ही रिपीटेड है, काफ़ी बार यूज़ हो चुका। तो फिर एक नाम ऐसा है काला। काला लाइक हर गली में एक दो नाम मिलेंगे। अच्छा। और कमाल की बात ये कि आदमी के भी नाम और कुत्तों के भी नाम है काला। तो कई बार बुलाते हैं तो काला, तो कंफ्यूज हो जाता है, मेरे को बुलाया कुत्ते को बुलाया। तो वो एकदम जैसे मैंने अपनी टीम के सामने रखा कि काले की बहू कर देगा, तो उन्होंने एकदम से कहा ये परफेक्ट है, करते हैं। तो वही था। उसके बाद हमें, हाँ, काले वो सॉन्ग बहुत बड़ा सॉन्ग था अपना, हरियाणा का ही था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको सोच करके रखा था, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे लगता है टाइटल मेन होता है कहानी का, फिल्म का। तो हमने किसी की कॉपी करेंगे तो हम लंबा नहीं चलेंगे। तो जो भी रहे ऑथेंटिक रहे, ओरिजिनल रहे, तो हमने अपना सोच के अपना ही लिखा था। अच्छा नीतू मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, बहू बनी है आप काले की। सो मतलब जब आपको पता चला कि ये सीरीज़ बन रही है, उसमें बहू जो एक मेन कैरेक्टर है ना, तो उसमें पहले तो दिखाया कि एक बहू है ना जो आती है घर में, फिर वो अपने हस्बैंड को इंग्लिश सिखा रही है, फिर उसके बाद उसकी एक चाहत है कि वो एक मोटरसाइकिल सीखना चाहती है। उसकी वो इच्छा जब पूरी होती है, उसके बाद से क्या मुसीबतें उन्हें झेलनी पड़ती है। तो आप ये मानती हो कि ये चीज़ आज भी बहुत सारे, भले ही पंजाब की बात करूँ या हरियाणा की या ऑल ओवर इंडिया की, या आज भी बहुत सारे जो हमारे गांव हैं उनमें ये रेलेवेंट है आज भी कि जो बहू होती है, जो बेटी होती है, उनको उनके अधिकार नहीं मिलते? बहुत ज़्यादा है ये तो, हरियाणा में तो हर गांव में पाया जाता है कि बहुओं को रोका जाता है बाहर निकलने से। अभी तो थोड़ा हो गया है माहौल चेंज की, जॉब वगैरह करने दिया जाता है, उसमें भी काफ़ी कुछ है कि एक मतलब दायरे में रखा जाता है कि अगर जा रहे हो तो कुछ कुछ उनको रूल्स बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे रहना है। तो काफ़ी है अभी तो पिछड़ा माहौल। और बाइक का जो है, ये मोटरसाइकिल सीखना, ये तो अभी तक नहीं है तो गांव में कहीं पे भी कि कोई बाइक चला रहा है, स्कूटी चला रहे, उसी को भी बड़ी बात मान लेते हैं कि उनकी फलाने की वो स्कूटी चला हुआ है। तो गांव में तो बड़ी चीज़ हो जाती है इसको। सो आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक तरफ हम ये बातें करते हैं कि हाँ आजकल जो लड़की है लड़का है सब बराबर है, तो ये चीज़ जो है कि फिर भी हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये आपको लगता है कि आज के टाइम पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि लड़की को इतना हक होना चाहिए कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सके?
इजाज़त में तो ऐसा आ जाता है कि हम वो बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम एक बार उनसे पूछते ही हैं कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना है कि बड़ों को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अभी नई जनरेशन है, इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, इतनी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। जो स्पेशली सास करती हैं ज़्यादातर, मतलब हमारे घर में नहीं है ऐसा, लेकिन मैं सुनने में मेरे को बहुत सी कहानियाँ आती हैं कि सास ये नहीं करने देती, बहुएं रोती रहती हैं। तो आगे बढ़ना चाहिए ये सब भूल भाल के। ये चीज भी है कि सास किसी की आज तक अच्छी हुई नहीं है वैसे बहू की तरफ से नहीं, मेरी अच्छी है। बहू किसी की अच्छी नहीं हुई। अच्छा, ये पहली बार होगा कि एक लड़का कह रहा है कि सास किसी की अच्छी है और लड़की कह रही है कि मेरी सास तो अच्छी है। अब यहाँ आप गलत हो गए हो साबित। नहीं, जैसे ये चीज कह रहे हैं ना रोकने की चीजों को, तो ये होता है कि लड़की से ही पूछ रहे हो ना इन चीजों को, तो जब ये सास बन जाएंगी तो ये भी बुरी हो जाएंगी अच्छा पंकज सर, आपकी जो रील्स है लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें आप ना बड़े जो अपने समाज में चलता है उसके मुद्दे भी आप उठाते हो, उस पे मैंने अभी से आप बात अपनी रखते हो। कल मैंने एक रील बनाई है समाज में जो चल रही है दिक्कत, शराब के रेट बढ़ रहे हैं दिन रोज। क्या बात है, तो मतलब सो जी कोई तो उनकी आवाज़ उठाए। तो ये कहीं आपकी आवाज भी तो नहीं है साथ में? ये आपने अपने लिए भी तो नहीं उठाई है आवाज? जब साथ उनके रहूंगा तभी तो उठा पाऊंगा। उनमें से एक है हम। जी, जैसे हम लोग ना अपने पंजाबी इंडस्ट्री में भी ये चीज़ है कि कोई भी अगर हमने मैसेज देना है, सोशल मैसेज हो, तो हम कॉमेडी के फ्लेवर में ऐड ऑन करके देते हैं। तो सेम चीज़ हरियाणा में भी है। तो आप ये चीज़ मानते हो कि ऐसे मैसेज देना इजी हो जाता है, इजी ऑडियंस को जो है समझ आ जाता है, वो इस पे सोचते हैं? जी, ये सबसे मतलब ना एक आसान माध्यम है बताने का कि अपनी चीज़ों को कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट बताएं तो सभी की कमेंट्स यही आती है, यार ज्ञान ही हो रहा है, यार ऐसे ज्ञान तो बहुत मिल जाते हैं। लेकिन हम एक व्यंग के तौर पे हम चीज़ों को बोल भी देते हैं, लोग उसमें कमेंट भी कर देते हैं कि भाई मजाक मजाक में बात सच बोल दी है इसने, तो वो मैसेज अच्छा जाता है कॉमेडी में। तो उस पर हमारे लिए भी ना बैड कमेंट्स नहीं आती हैं और वो देखना भी पसंद करते हैं। ऐसे कोई ज्ञान दे रहा है ना, कोई नहीं देखना और चाहता। हमारे फॉलोअर बढ़ जाते हैं। जो Same. अच्छा हरिओम सर, आपसे सवाल है, जैसे आप हिंदी इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, और साथ के साथ आप हरियाणा इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो दोनों इंडस्ट्री में आपको क्या फ़र्क लगता है और क्या लगता है कि कब तक जो है हरियाणवी इंडस्ट्री हिंदी इंडस्ट्री को टक्कर दे सकेगी? इसमें तो जो मेन तो ऑडियंस का है, जैसे हिंदी को एक बड़ी ऑडियंस मिलती है तो उस चक्कर में उनका बिजनेस अच्छा हो जाता है। हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, छोटे से राज्य में फिल्म देखने वाले और भी कम होते, मात्रा कम होती जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ मतलब लोग प्यार नहीं करते, संख्या बहुत, जनसंख्या बहुत कम है उसी हिसाब से। तो बाकी तो मुझे लगता है कि कंटेंट तो बहुत अच्छा हमारा बनता है। आप ये बहुकाली किसे ले लो, तो अकेले मैंने नहीं बनाई, मेरी टेक्निकल पूरी टीम थी, वो सारी टीम हरियाणा से है। तो हम दिन पर दिन बेहतर करते जा रहे हैं। अब कॉमेडी की बात करें, हरियाणा में बहुत कम कॉमेडी पे काम हुआ है, पे मुद्दों पे ज़्यादा काम चल रहा है, अब लोग प्यार दे रहे हैं। पहली बार ये कॉमेडी में एक्सपेरिमेंट है हमारा, और मुझे लगता है ये अच्छा जाने वाला, हिट जाने वाला है। हाँ, इसमें मुझे पंजाब की फिल्में, पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक हंसाते हैं, एंड के 2-4 मिनट के अपना मैसेज देकर निकल जाते हैं। ये बड़ा प्यारा लगता है। तो मुझे भी ये था कि हम भी ऐसे ही बात करें, क्योंकि हरियाणा पंजाब हमारा एक ही कल्चर रहा है, वही नुक्कड़ पे बैठना। हमें ज्ञान नहीं चाहिए। हमारे पूर्वज यहाँ पे मतलब महाभारत हुई, वो सब ज्ञान व्यान उस टाइम पे हुआ। अभी हम हंसी मजाक में सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो वही है, हिंदी में बस थोड़ा सा क्या है कि पैसा ज़्यादा है। अब पैसा यहाँ भी बढ़ेगा, तो हालांकि अभी यहाँ मेरे को चौपाल से अच्छा बजट मिला, और ज़्यादा बजट और ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो कास्ट, स्टार कास्ट, टेक्निकल इक्विपमेंट्स, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी तो फिर हमें लगता है कि फिर कोई बहुत ज़्यादा, और वैसे भी सिनेमा की ना तो कोई बाउंड्री होती है ना कोई लैंग्वेज होती है। आप सिनेमा होता है, आज रीजनल हो या हिंदी सिनेमा हो। मुझे नहीं लगता है, जैसे सैराट एक फिल्म आई थी मराठी, तो मैंने वो बिना हिंदी, कोई सबटाइटल नहीं थे उसके इंग्लिश हिंदी के, मैंने पूरी देखी, समझ आ रही थी। तो मुझे लगता है कि सिनेमा, मुंबई में काम कर रहा था मैं, एक्टिंग में ज़्यादा काम किया मैंने, तो लेकिन एक ये था कि वहाँ मैं सेकेंडरी 2-4 दिन का काम मिल गया ऐसा। लॉकडाउन में हरियाणा में आए तो यहाँ सब खाली है, यहाँ मेकर्स नहीं है,
तो मैंने कहा नॉलेज है, चीज़ें हैं, तो क्यों ना यहाँ क्रिएट करें। तो एकदम से यहाँ 2-4 फिल्में बनाई, एकदम से टॉप लिस्ट में आ गए। अभी शायद हरियाणा में सबसे ज़्यादा काम करे, अच्छा तो और लोग भी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम हम लोग कर रहे हैं। तो वही है, धीरे धीरे मुझे लगता है बहुत कम टाइम में हम अचीव कर लेंगे वो चीज़ें। बराबरी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं वही कहूँगा कि सिनेमा सिनेमा होता है, लेकिन हम वो ऑडियंस अचीव कर लेंगे। एक्चुअली वो ज़्यादा ऑडियंस हमें चाहिए, बस सिनेमा क्वालिटी हमने बना दी। वो आप इसका ट्रेलर देख सकते हैं, बहू कालेगी का। हाँ, वो तो हमने देखा है, काफ़ी मज़ेदार है। सो आप तीनों से ही सवाल है, जैसे पंजाबी इंडस्ट्री हो या हरियाणवी इंडस्ट्री हो, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट आपके हरियाणवी में काम कर रहे हैं आप, और हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपनी पंजाबी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों इंडस्ट्रीज मर्ज हो जाएंगी। अभी एक रिसेंट एक फिल्म आई है ना, कुड़ी हाँ हरियाणा वाली, तो दोनों को मिला के बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट लगा मेरे को। बहुत जगह पे ऐसे बातें चलती है कि हरियाणा पंजाब के आपस में बनती नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत करारा जवाब है कि हमारे आर्टिस्ट मिल कर के आ रहे हैं। तो और मुझे लगता है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी गया है, आप हिट है ये फिल्म, अभी 3-4 दिन हुए हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आगे और होनी चाहिए, हम सारे कलाकार मिल कर के, वही है ना, या तो जैसे अभी ये दोनों कॉमेडी के किंग है हरियाणा के, इन्होंने बताया ना कि हंसी मजाक में जो बात कह जाए ना, तो वो हमारे कलाकारों का हमारा धर्म है, हम ही समाज को जोड़ सकते हैं। तो ये फिल्म हमारी यशपाल जी ने इसमें काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हरियाणा और पंजाब मिल कर के आए, ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए और अच्छे से आगे बढ़नी चाहिए, और मैं अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ अभी इस चीज़ में। सो आप दोनों क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये मोस्टली तो अब दोनों जो पहले हमारी जो पंजाबी इंडस्ट्री थी काफ़ी आगे जा चुकी है इस चीज़ में। हरियाणा में अब बेहतर सिनेमा देखने को आपको सबको मिल ही रहा है। तो मेन क्या है कि जो हमारे यहाँ की ऑडियंस है वो थोड़ा सा अपने सिनेमा को देखने की बजाय बाहर का सिनेमा ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जैसे बॉलीवुड का हो गया या पूर्वांचल का हो गया, इस साइड की जो वेब सीरीज वगैरह आ रही है, तो उसमें उनकी रुचि थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। एक मूवी भी आई थी पंजाबी पहले, काफ़ी टाइम पहले, वीरू बाजवा जी की और शायद तरसिंह सर जी की थी, जो जिसमें कुछ इंग्लिश के लिए उनकी बात चल रही थी, बच्चों को वो पढ़ाते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी यही सारी चीज़ ना जो उनके साथ हो रही है आज के टाइम में। तो वही चीज़ कि हमारे यहाँ के लोग बाग ना अपनी लैंग्वेज से ज़्यादा इंग्लिश को या फिर दूसरी और लैंग्वेजों को ज़्यादा देते, इसी वजह से थोड़ा सा भी पीछे चल रहा है। बाकी बेस्ट काम हो रहा है, दोनों आपस में जल्दी ही मर्ज हो जाएंगे, मुझे लग रहा है। मर्ज पता नहीं होंगे या नहीं, पर हो जाते हैं तो बेस्ट है और अच्छा है। अच्छा, अगर आपको मैम ऑफर हो पंजाबी मूवी में काम करना, तो कैसा करेक्टर करना पसंद करेंगे आप? मुझे पंजाबी नहीं आती। अच्छा, जैसे अभी रिसेंटली हमारी फिल्म आई है कुड़ी हरियाणे वाली, अगर ऐसी कोई फिल्म बने जिसमें हरियाणवी लड़की की ज़रूरत हो, है ना, तो मतलब तो कैसा करेक्टर हो जो आपको ऑफर करे हमारे पंजाबी इंडस्ट्री वाले और आप हाँ कह दें? पूरा चंचल टाइप जो मैं हूँ कि चुलबुली सी लड़की जैसे होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जैसे आपकी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले ना सपना चौधरी का नाम जो है माइंड में स्टक कर जाता है। उन्होंने हरियाणा को, हरियाणवी इंडस्ट्री को कांस फेस्टिवल तक रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे उन्होंने रियलिटी शोज़ किए हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन रही हैं वो, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वो आपको इंस्पायर करती हैं और आप भी कभी कांस जैसे फेस्टिवल में जाना चाहती हैं? नाम सपना चौधरी ने ही उठाया है, वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो हरियाणा का ना, और हमारे पड़ोस में ही रहती थी तो मैं तो मतलब देखती आ रही हूँ उनको, तो काफ़ी कुछ उनको सुनने को बहुत मिलता था कि स्टार्टिंग में जो सबको मिलता ही है घर से, तो लेकिन फिर भी हार नहीं मानी है, आगे बढ़ी हैं, तो इंस्पायर तो होते ही हैं उनसे। तो मतलब आपका अगर मैं टारगेट पूछूं तो आपका टारगेट क्या है, कहाँ तक आप देखती है आने वाले 5 सालों में खुद को? मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, जो चल रहा है वो चल रहा है, मैंने कभी नहीं सोचा है ये। मेरे को जो मिलता है ना वो मतलब पता नहीं भगवान के ही देन है कि वो अपने आप ही मिलता रहता है। मैंने ऐसे कभी कोई ऐसा स्ट्रगल भी नहीं किया है कि मुझे कुछ मतलब मैं अचीव करूँ, ऐसे मैंने स्ट्रगल किया हो कुछ भी, अपने आप ही। अरे क्या बात है, वैसे ना लोग जो है ना वो ऐसे बोलते नहीं है, तो ये बड़ी आप ऑनेस्ट हैं, सल्यूट है आपको कि आप कैमरे के आगे बड़े ऑनेस्ट जो है जवाब दे रही हैं। वैसे आप दोनों से ये सवाल है कि आप दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये मतलब सोच के चले थे टारगेट कि हाँ यार हमें फॉलोअर्स चाहिए, हमें फेम चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट दिस, या फिर नॉर्मल जैसे हम लोग इंस्टा चलाते हैं
और एक दिन पता लगा कि कोई क्लिक हो गई वीडियो और इतनी फेमस हो गए कि लोग चाहते हैं कि हाँ और कंटेंट आए आपकी तरफ से। सिर्फ टाइम पास के लिए बनाते थे, ऐसे ही हंसी मजाक में वो चलती जा रही है बस ऐसा होता। वो बताना ऐसे ही भगवान की देन है कि चलता रहता है। जी पंकज सर आप? टिकटॉक पे एक पहली बार एक हमारी जो रील्स या वीडियो बोल दो वो वायरल हुई थी वहाँ से। तो उसके बाद में फिर अपना जॉब करते जा रहे थे, कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ इस पे होना है। उसके बाद में जब वहाँ पे 13-14 हज़ार हुए थे तो हमें थोड़ा सा हुआ था अंदर से, भाई अब तू थोड़ा स्टार बनना शुरू हो गया है। लोग जानने लग गए हैं, तेरे स्टेटस लगाने लगे हैं, कॉल आने लगी, भाई तेरा तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लग रहा है यार। थोड़ी सी फील रिश्तेदारों से। उसके साथ टिकटॉक उड़ गया। फिर उसके बाद में हम गलियों में भी घूमे, खूब शहरों में भी गए, कोई पहचान ही ना, कुछ ही ना। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन आया तो भाग के वहाँ लग गए, वहाँ पे डालना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, वहाँ पे फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं जाता। फिर अचानक से एक दिन एक रील वायरल हुई थी, फिर उसके बाद में अचानक से एक फॉलोवर। तो मतलब ये प्रेशर रहता है आपको कि कंटेंट जो हम दे रहे हैं वो फॉलोवर्स अच्छा नहीं जाए? चाहिए, तो फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मतलब उसका रिस्पॉन्स अच्छा हो, कमेंट्स अच्छे आए उस पर, कोई बैड कमेंट ना आए, किसी को हर्ट ना हो चीज़। बस मेरी जो रील है उसकी वजह से पब्लिक इंटरटेन हो, इंजॉय करे, परेशान ना हो किसी भी तरीके से। मैं हटा भी देता हूँ रीलों को, मुझे लगता है ना 8-10 बैड कमेंट आ गए और पब्लिक इसका मतलब गलत मतलब निकाल दिया, या फिर मैंने सोचा नहीं था उस टाइम ये भी निकल सकता है इसका मतलब, तो मैं हटा देता हूँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ। कई लोगों में ये होती है कि नहीं अब तो मैं हटाऊंगा ही नहीं इसको, हटा दूँ। क्या बात है। अच्छा एक छोटी सी ना गेम खेलना चाहूँगी। मैं दिल्ली तो हरियाणा के आर्टिस्टों से नहीं मिलती हूँ, तो जैसे मैं पंजाब से हूँ, आप लोग हरियाणा से हैं, तो मैं ना कुछ सेंटेंस बोलूँगी तो आपको एक एक करके सेम रिपीट करना है। मैं पंजाबी में बोलूँगी बट आपको हरियाणवी में बोलना है वही। सो स्टार्ट करते हैं। फिर इन दोनों से कराना। देखो मैंने कहा कि एक एक करके तीनों बोलेंगे। हरियाणा में भी लैंग्वेज अलग है थोड़ी। फिर तो मैं पक्का आपसे पूछूंगी। ब्रिज लैंग्वेज, मेरी Okay. आगरा से टच हो जाती है हमारी। तो आप वो बोल देना। हाँ तो आप वो बोल देना। तो देखो पूरा इंडिया हम भी एक ही सीख जगह जाएंगे। इकट्ठा हो गया है। सो सर सबसे पहले आप सत श्री अकाल जी आया नु। राम राम। राम राम भाई, आप सब नए। वाह क्या बात है। सो मैम नेक्स्ट आपसे आ जाओ, चाह तार लइए। आ जाओ चाह पी लो। वाह सर हुन ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? और सुनाते मजे आ रहे हैं। क्या बात है। जिंदगी आ गई। सो अगला है, वैसे इलाका केड़ा अपना? भाई कौन से काम था? वाह मैम ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। बहुत मुंडी गर्मी हो रही है। ਓਕੇ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਆ ਗਵਾਂਢਣ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਡੋਕੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ? ये पड़ोसन हमारे घर पे क्यों आई है? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਰਿਆਣਵੀ ਚੁਪਾਲ ਤੇ ਧਮਾਲ ਪਾਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੂ ਕਾਲੇ ਕੀ लेके। हमने सुना है भाई चौपाल ऐप पे दुम्मा ठाणा रहे हरियाणा वाले वो काले की ले गए। क्या बात है। अच्छा लगा। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 올 ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਗੱਭਰੂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।